वैदिक सभ्यता को हम लोगों ने देखा। वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक को हम लोग उत्तर वैदिक काल और दूसरे को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। पहला जो फेज होता है उसे हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका जो चरण है 1500 से लेकर के 1000 बीसी 1000 बीसी तक के समय को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वही दूसरा जो होता है उत्तर वैदिक काल, यानी इसको हम लोग 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के समय को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ये जो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल एक ही सभ्यता का दो भागों में विभाजन होता है। इसके विभाजन के पीछे जो मुख्य वजह यह है कि हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजों को देखेंगे जो ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन इन दोनों की ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में कई एक सारे ऐसे अंतर देखने को मिलते हैं जिन अंतरों के आधार पर विद्वानों के द्वारा देख रहे हैं कि इसे दो भागों में बांट दिया गया है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में पहले ही देख लिए है कि ऋग्वैदिक काल यानी 1500 से लेकर के 1000 का जो समय था, इस समय के बारे में हमारे पास जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को जो स्रोत है वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद के ही माध्यम से प्राप्त होता था। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि उत्तर वैदिक काल इस समय के बारे में हमारे पास जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों का जो स्रोत थे तीनों वेद, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद शामिल थे। इसके अतिरिक्त इसके साथ साथ देख रहे हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथों के भी माध्यम से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे हम लोग देखेंगे शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इन सब में भी उत्तर वैदिक कालीन गतिविधियों का जिक्र किया गया है। इसके साथ अरण्यक है, अरण्यकों में भी चर्चाएं मिलती है। उपनिषदों में भी इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये इतने सारे सोर्सेज हैं जो हमें इस सभ्यता के बारे में बताते हैं। ऐसी बहुत सारी अंतर हम लोग देखेंगे, बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला जो इनके जीवन शैली में चाहे अन्य जो आयाम थे उनमें आने का सबसे जो मेन वजह था परिवर्तन, वह था लोहा का खोज। लगभग हम लोग देखेंगे कि 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे की प्राप्ति हुई। अब जैसे ही लोहे की खोज, लोहे का प्रवेश आर्यों के जीवन में आता है तो ये एक तरीके से देखेंगे कि क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के अब आर्यों के जीवन में आ जाता है। और क्रांतिकारी परिवर्तन आर्यों के लाइफ में आता है, इसके पीछे जो मुख्य वजह था कि अब आर्यों के द्वारा लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। अब लोहे के माध्यम से वो हथियार का भी निर्माण करने लगे, तलवार, भाला, अलग अलग प्रकार से तीरों का निर्माण होने लगा, जिससे उनकी सैन्य कुशलता में वृद्धि हुई, सैन्य क्षमता में उनकी एक तरीके से वृद्धि हुई। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अब खेतों की जुताई के लिए विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोहे के उपकरणों का भी निर्माण किया जाने लग रहा, हल वगैरह का भी निर्माण किया जाने लग रहा है। अन्य जो कृषि उपकरण है उन कृषि उपकरणों का प्रयोग किया जाने लग रहा है। तो अब इससे क्या होता है कि अब आर्यों के जीवन में हम लोग देखेंगे कि एक तरीके से अब वो जो पूर्व जो आर्य थे यानी ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो अधिकाधिक शिकार पर निर्भर करते थे। पशुपालन ही उनका मुख्य पेशा था, शिकार ही उनका मुख्य पेशा था। परंतु उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि अब इसी लोहे के कारण अब आर्य जो होते हैं अब कृषि पर निर्भर होना शुरुआत हो जाते हैं। कृषि पर निर्भर होना शुरुआत हो जाते हैं तो इससे एक और प्रभाव ये पड़ता है कि अब आर्यों का जो कबीलाई जीवन था, जो वो घुमंतु जीवन व्यतीत किया करते थे, उस घुमंतु जीवन को अब वो त्याग करके एक अस्थायी जीवन की तरफ अब प्रवेश करने लगे थे और उनका जो प्रवेश होने लगा एक अस्थायी जीवन की तरफ आने लगा। तो एक तरीके से देख रहे हैं कि उनके रहन सहन अन्य चीजों में इस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है। एक और जो बड़ा परिवर्तन आ रहा था वो यह परिवर्तन आ रहा था कि ऋग्वैदिक काल के जो आर्य थे वो जो भी फसल वगैरह उत्पादन किया करते थे वो सिर्फ खाने भर और जो इतना ही उत्पादन कर पाते थे जिससे वो अपना जीवन का निर्वाह कर सके, जीवन निर्वाहन कर सके। परंतु अब लोहे की खोज हो जाने के कारण और नए नए कृषि उपकरणों के आ जाने के कारण अब देख रहे हैं कि आर्यों के द्वारा जो उत्पादन था वो अब अधिशेष उत्पादन किया जाने लगा। अधिशेष उत्पादन कहने का मतलब हुआ कि अब वो इतना उत्पादन करने लगे, खा तो लेते ही थे, खाने के बाद वो उनके द्वारा किया गया जो खाद्यान्न उत्पादन था वो बच भी जाते थे। तो बच गए उत्पादनों को वो अब एक तरीके से मार्केट में उसको बेचने लगे थे। इससे हम देख रहे हैं कि अब व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। अब आर्यों के द्वारा व्यापार को भी बड़े पैमाने पर किया जाने लग रहा है। यानी एक लोहे ने हमने दिखाया कि कितने सारे परिवर्तनों को लेकर के आ गया आर्यों के जीवन में। अब ये परिवर्तन धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि आर्य जो शुरुआती समय में हम लोग देख रहे थे कि आर्य जो बसे हुए थे भारत में, खास करके सप्त सैंधव प्रदेश में, शुरुआती समय में सप्त सैंधव प्रदेश में ही आते हैं और ये मुख्य रूप से देखेंगे कि पंजाब के आसपास का क्षेत्र था, उन्हीं आसपास के क्षेत्रों को सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता था।
तो शुरुआती समय के जो हम आर्य देख रहे थे वो आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। यानी यहीं तक उन्हें दिखाया गया है, यही वो क्षेत्र था। यानी अफगानिस्तान से लेकर के हम देखें तो इधर आप पंजाब वगैरह का जो हिस्से थे, कुछ हद तक उत्तर प्रदेश के हिस्से को ये लोग टच कर रहे थे, यानी एक सीमित मात्रा में था। अब लोहे के आ जाने के कारण, हथियार के आ जाने के कारण अब इनके क्षेत्रों में भी वृद्धि होगा। जिसे हम लोग उत्तर वैदिक काल के में देखें तो अभी अफगानिस्तान वगैरह का तो क्षेत्र था ही था। अब ये देख रहे हैं कि आर्यों का विस्तार यहाँ तक हो जा रहा है, यानी जो पहले आप आर्य सप्त सिंधु यानी सिंधु की 7 सहायक नदियों तक ही विस्तृत थे, फिर 7 ही सहायक नदियों तक उनका विस्तार क्षेत्र था। अब वो देख रहे हैं कि सिंधु की सहायक नदियों से आगे निकल करके गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों तक जैसे ही पहुंचते हैं तो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था ये कृषि के दृष्टिकोण से, उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी एक अच्छा क्षेत्र आज भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो देखते हैं गंगा यमुना के संगम के कारण इन क्षेत्रों में उत्पादन जो होता है काफी अच्छा उत्पादन होता है। तो अब एक तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि आर्यों का जो विस्तार है वो विस्तार, भौगोलिक विस्तार भी बढ़ता चला जा रहा है। और आर्य जो होते हैं अब देख रहे हैं कि मगध वगैरह के क्षेत्रों तक आना शुरुआत हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों तक ये लोग अपना प्रवेश करना शुरुआत कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इस समय देखेंगे क्योंकि जो राजा होते थे उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन हम लोग जो राजा देख रहे थे वो राजा एक तरीके से समझिए तो उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई अलग अलग प्रकार की संस्थाएं थी, अन्य अलग अलग प्रकार की समितियां थी जो अपने माध्यम से राजा पर एक तरीके से अंकुश लगाने का कार्य करती थी। इस समय उत्तर वैदिक काल में के फेज में हम लोग पहुंचते हैं तो देखेंगे कि राजा का जो पद था अब वंशानुगत हो गया, वंशानुगत हो गया। कोई भी व्यक्ति अब राजा का जो पुत्र होगा वही अब नेक्स्ट राजा बनेगा, यानी उत्तराधिकारी वंशानुगत आधार पर होने लगा। दूसरी चीज, राजा की शक्तियों में विकास हुआ, काफी डेवलपमेंट देखने को मिलता है राजा की शक्तियों में। राजा के द्वारा दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत कहने का मतलब होता है कि खुद को राजा जो होते थे ईश्वर से जोड़ देते थे कि धरती पर ईश्वर ने ही हमें भेजा है, मैं धरती पर आया हूं ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके। इससे क्या होता था कि जो भी लोग होते थे जो अपने ईश्वर को जो सम्मान देते थे वही सम्मान अब उनका उस राजा के प्रति निकलने लगता था। तो इस दैवीय सिद्धांत को भी फॉलो करने की कोशिश की गई है उत्तर वैदिक काल में। फिर से देख रहे राजा के द्वारा राजधीराज, एकाधीराज, विराट, महाराजाधीराज, अधिराज जैसे अन्य कई प्रकार की उपाधियों को धारण किया जाने लगा था। और राजा जो थे वो अब कंप्लीट रूप से एक तरीके से हम देखेंगे कि अब निरंकुशता की ओर बढ़ना शुरुआत हो जाएंगे। पूर्व में हम लोग जो देख रहे थे राजा का जो एक तरीके से जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जाता था वो बलि नामक एक टैक्स हुआ करता था। बलि ये शिक्षा पर निर्भर करता था, टैक्स कंप्लीट रूप से शिक्षाचारी टैक्स था। परंतु अब उत्तर वैदिक काल में देखिएगा कि वो एक तरीके से फिक्स अस्थायी कर में तब्दील हो जाता है। देखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में भी, शपथ ब्राह्मण में भी कई प्रकार के टैक्स वगैरह का जिक्र भी किया गया है। फिर से आप इसी उत्तर वैदिक काल में देखिएगा भाग दूध नामक एक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती है जिसका काम ही होता है कि वह करों को संग्रह कर करके ला करके दे दे। संभवतः माना जाता था कि इस समय का जो टैक्स होता था 1/16 इस समय का टैक्स होता था। तो अब एक तरीके से राजा की जो ये निरंकुशता थी, इन निरंकुशताओं में वृद्धि होने लगी। इसके वृद्धि होने के पीछे जो वजह था कि अब धीरे धीरे जो देख रहे थे उस समय का राजा जो शक्तिशाली हुआ, इसके शक्तिशाली होने के पीछे भी जो वजह देख रहे हैं तो ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक संरचना थी उसकी सबसे छोटी इकाई कुल हुआ करती थी। कुल जिसे हम लोग परिवार के नाम से जानते थे, कुल होता था सबसे छोटी इकाई। दूसरी जो इकाई देख रहे थे कुल के बाद ग्राम होता था, ग्राम के बाद देख रहे हैं कि विश्व होता था, विश्व के बाद जन होता था और जन के बाद कुछ हद तक हमें राष्ट्र शब्द की भी चर्चा मिलती है। अब यहीं पर हम देख रहे हैं कि जो ये कुल होता था, कुल कई एक सारे कुल आपस में मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था, कई एक सारे ग्राम आपस में मिल जाते थे तो एक विश्व का निर्माण होता था और कई एक सारे विश्व मिल जाते थे तो एक जन का निर्माण होता था। यानी एक तरीके से जन ये कबीलाओं का समूह हुआ करता था। अब इसी उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि कई एक सारे जन जो होते हैं वो आपस में मिलना शुरुआत हो जाते हैं और जब कई एक सारे जन आपस में मिल जाते हैं तो वो अब क्या कहलाने लगते हैं, जनपद।
और फिर बाद में हम लोग देखेंगे यही जनपद, कई एक सारे जनपद आपस में मिलेंगे तो वहां से स्टार्ट होगा महाजनपद की शुरुआत। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि कई एक सारे जो महाजनपद आपस में मिल जाएंगे तो वहां से साम्राज्य की शुरुआत होगी और उसी के साथ शुरुआत होती है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की उत्कर्ष होती है। ठीक है, अब कई एक सारे जन आपस में मिलने लगे तो अब जनपद कहलाने लगे। कुछ दो प्रमुख कबीले थे, जैसे एक भरत और एक कुरु कबीला, ये दोनों आपस में मिल गए और इनको जो संयुक्त रूप से अब कुरु कबीला के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, फिर देख रहे दूसरा तुवस और किवी, ये भी दो अलग अलग कबीले थे, ये दोनों कबीले आपस में मिल जाते हैं, अब इन्हें पंचाल के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कई एक सारे जो कबीले थे, कई एक सारे जन थे, अब इन जनों का आपस में विलय कर दिया गया। अब जैसे जनों का आपस में विलय हो जा रहा है तो इसका एक इम्पैक्ट हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उस समय के राजा के जो शक्ति थे उन शक्तियों में वृद्धि हो रहा है, उसकी शक्तियों में एक तरीके से हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है। और ये जो डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है कि राजा के जो नीतियां होंगी, राजा की जो शक्तियां होंगी, उन शक्तियों में विकास तो करेगा ही करेगा। और जब विकास करेगा तो राजा के अंदर थोड़ा सा एक तरीके से कहे कि अहम की भावना, ये भी आना एक तरीके से स्वाभाविक था। क्लियर, फिर से अब देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल के जो सामाजिक जीवन देखेंगे, उन सामाजिक जीवनों में भी हमें कई एक सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन सामाजिक जीवनों में देखें तो शुरुआती समय में जो हम देख रहे थे ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। देख रहे हैं मुख्य रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। इन चारों की समाज में अपने अपने अलग अनुसार से दायित्व को बांट दिया गया था। शुरुआती समय में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था को अपनाया गया था। वर्ण व्यवस्था करने का मतलब हुआ कि यह एक प्रकार का व्यवस्था था जो समाज में जितने भी लोग उस समय रह रहे होते थे उन सारे लोगों को उनके कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ कुछ ऐसे लोगों का वर्ण बना दिया गया था और उन वर्णों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य को सौंप दिया गया था। ये जो ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे थे ये कंप्लीट रूप से वर्ण व्यवस्था योग्यता के आधार पर आधारित होता था। कोई भी व्यक्ति यदि वो ब्राह्मण है, यदि वो ब्राह्मण का पुत्र है और उसे अगर वेदों की जानकारी नहीं होती थी तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता था। कोई भी व्यक्ति अगर क्षत्रिय है और उसे उसके अंतर्गत देख रहे हैं कि क्षत्रिय संबंधी गुण नहीं है, राज्य की सुरक्षा संबंधी गुण नहीं है, तो वो देख रहे हैं कि वो अब क्या कहलाने लगता है, वो जो उस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं उस गुण से उसकी पहचान बन जाती है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, इस गायत्री मंत्र की जो रचना है वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। विश्वामित्र देखेंगे कि जाति से क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने वैदिक शिक्षा को ग्रहण कर रखा था, इसलिए अब उनकी पहचान ब्राह्मण के तौर पर होने लगी थी। तो ठीक ना, ये वैदिक काल में हम देख रहे थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में हम जैसे ही पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हम क्या देखते हैं, ये सारे की सारी चीजें अस्थायी हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अब जो ब्राह्मण का पुत्र है यदि उसके पास वैदिक इंफॉर्मेशन है या नहीं है, वैदिक जानकारियां है या नहीं है, अब वो भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। सिर्फ यानी एक तरीके से देखिए कि ये वंश के आधार पर होने लगा था। अब इसी समय में देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था के स्थान पर अब एक नया चीज आ चुका था, गोत्र व्यवस्था। गोत्र ये जो हम लोग देख रहे हैं, गोत्र इसका जो प्रयोग किया जाता था इस शब्द को गाय को रखने के लिए आया था गोत्र शब्द। अब इस गोत्र शब्द की पहचान धीरे धीरे देखेंगे कि उस परिवार में रह रहे पुरुष के जो उनकी उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिनेट होता है, उससे कनेक्शन किया जाने लगता है कि हाँ वो व्यक्ति जो वो पुरुष जो है किससे संबंधित है। ठीक है, अब यहां से ये गोत्र व्यवस्था आने की शुरुआत होती है और एक तरीके से देखेंगे कि ये कंप्लीट रूप से फिक्स हो जाता है। अब जो होंगे ब्राह्मण के पुत्र ही ब्राह्मण कहलाएंगे, वैश्य के पुत्र ही वैश्य कहलाएंगे, क्षत्रिय के पुत्र ही क्षत्रिय कहलाएंगे, शूद्र के पुत्र ही शूद्र कहलाएंगे। ठीक है, दूसरी चीजें हम जो ऋग्वैदिक काल में देख रहे थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था हमने स्थापित कर रखा था, इस वर्ण व्यवस्था का आधार जो होता था वो कंप्लीट रूप से योग्यता होता था। योग्यता के आधार पर इन लोगों की सारे लोगों की पहचान बनती थी समाज में। जो जिस प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता था उस व्यक्ति की पहचान उसके अनुसार हो रही होती थी। क्लियर यहाँ तक। अब इसी समय में हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अब जो एक तरीके से हायरार्की क्रम में इसको एक तरीके से हम लोग देखेंगे कि समाज में अब विशिष्टता के सिद्धांत को फॉलो किया जाने लगता है और इसमें देखेंगे सबसे सर्वोच्च पर ब्राह्मण आ जाते हैं समाज में।
उसके बाद क्षत्रिय आ जाते हैं, उसके बाद वैश्य आ जाते हैं, उसके बाद शूद्र आ जाते हैं। अब इनमें से देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे इनके कर्तव्य पूरी तरीके से अब फिक्स हो चुके थे कि हाँ ब्राह्मण जो होंगे इनका क्या क्या कर्तव्य होगा। फिर से दूसरी जगह देख रहे हैं कि क्षत्रिय क्षत्रिय भी देख रहे थे कि अब एक तरीके से अपने साम्राज्य वगैरह की रक्षा करने के लिए इनके भी अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो रही थी। तो दूसरी चीजें यहीं पर हमें देखने को ये मिलेगी कि अपने देश भारत में शुरुआती समय में यही वो दौर था जो अघोषित रूप से कह सकते हैं कि एक तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके बीच प्रतिद्वंदिता की स्थिति को भी जागृत कर रहा था। अब ये दोनों वर्ग जो थे एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। इसी का उदाहरण हम लोग देखेंगे कि जस्ट आगे चल करके कि भारत में जैन धर्म बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है। इन दोनों की उत्पत्ति एक तरीके से ठीक है धार्मिक दृष्टिकोण से तो की ही गई थी, बट उसके साथ साथ अगर हम उसका और भी व्याख्यात रूप तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच की आपसी एक तरीके से प्रतिस्पर्धा भी थी, क्योंकि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी ये क्षत्रिय कुल से थे और इन लोगों के द्वारा इसी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध में एक अलग से धर्म को लाया गया था। क्लियर। उसी तरह से वैश्य और शूद्रों को कहा दिया गया कि शूद्रों की जो जिम्मेवारी थी कि वो समाज की इन तीनों वर्ग हैं, इन तीनों वर्गों को उनके कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराए, यानी इन तीनों की सेवा करना ही अब शूद्रों का जो मुख्य रूप से दायित्व बन गया था। क्लियर। एक तरीके से हम देख रहे थे कि देख लिए कि ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक संरचना थी उन सामाजिक संरचनाओं में किस प्रकार से परिवर्तन आती है। फिर से देख रहे हैं कि अब ऋग्वैदिक कालीन समाज में और भी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। सबसे जो मेन परिवर्तन वो यह था कि अब ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो आर्य अपना कबीलाई जीवन छोड़ करके वो एक तरीके से फिक्स जीवन की तरफ वो आ चुके थे। फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में भी हमें कई एक सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे थे, ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे थे कि जो सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे वो इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, इन सब देवताओं की चर्चा मिलती है ऋग्वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि इंद्र, अग्नि, वरुण अब इन सब का महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इस समय के जो प्रमुख देवता के रूप में ब्रह्मा, विष्णु और महेश आ जाते हैं। उसी प्रकार से देवियों में हम जो देख रहे थे कि ऋग्वैदिक कालीन जो देवियां थी जैसे कि उषा, आदिति, ये सब आरण्य, अब उनके स्थान पर देख रहे हैं कि देवी दुर्गा, काली, सरस्वती, देवी लक्ष्मी जैसी अन्य कई देवियों का एक तरीके से प्रचलन, एक तरीके से स्वरूप देख रहे हैं कि समाज में आने लग रहा है। प्रमुख देवता के तौर पे देख रहे हैं कि आपके प्रजापति जिसे भगवान शिव शंकर से भी जोड़ा जाता है, उनकी भी एक तरीके से अवधारणा इस समय में आ चुकी थी। अब इन तीनों ही देवों की सिद्धांत को फॉलो किया गया जिसके तहत कहा गया ब्रह्मा जी का जो मुख्य रूप से दायित्व था वह सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी को माना गया। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि सृष्टि का पालन करता देखेंगे कि भगवान विष्णु को माना गया और सृष्टि का संहार करता भगवान शिव को माना गया। ठीक है। अब फिर बाद में देखिएगा कि यही देवता बाद में देखिएगा कि और अलग फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाने लगी थी। भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक साथ पूजा की जाने लगी थी। तो जिसे जैसे कि भगवान विष्णु के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं हरि बोलते हैं, और भगवान शिव के लिए कौन सा वर्ड का प्रयोग करते हैं? हर। भगवान शिव को हर बोलते हैं। तो अब देखिएगा कि अब इन दोनों का एक साथ पूजा होने लगा तो अब ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाने लगे? हरिहर। आज जो हम लोग देखते हैं ना कि सोनपुर में जो मेला लगता है हरिहर भगवान की जो पूजा होती है तो वहां पे ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक साथ मंदिर है, एक साथ मूर्ति है, उसी उन्हें हरिहर भगवान के नाम से जाना ही गया। तो एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक चीजें थी और खास करके जो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन थी, इन धार्मिक जीवनों में भी कई एक सारे अंतर नजर आने लग रहे हैं। दूसरी चीज है कि अब उस समय हम लोग देख रहे थे कि जितने भी प्रकार के देवी देवता थे उन सारे देवी देवताओं को उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया था। अब इस समय के देखेंगे कि टोटली कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है और कुछ जैसे कि उस समय हम लोगों ने देखा था एक देवता थे कुशन। उस समय हम देख रहे थे कि किसके देवता हुआ करते थे? पशुओं के देवता हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हुआ करते थे, बट उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि वही पूषण अब शूद्रों के देवता हो जाते हैं। तो एक तरीके से देवताओं के भी स्थान में चेंजिंग आने लग रहा है। दूसरी चीजें थी कि उस समय धार्मिक कर्मकांड थे, इन धार्मिक कर्मकांडों में काफी अधिक वृद्धि देखने को मिलती है।
जैसे कि यज्ञ वगैरह का महत्व बढ़ जाता है। अब उस समय के जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों के द्वारा यज्ञ वगैरह को काफी अधिक प्रोत्साहन दिया जाने लगता है, और इस प्रोत्साहन देने से अब क्या होता है कि समाज में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ जाती है। अब जैसे ही समाज में कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ती है, तो जो ब्राह्मण वर्ग था, उस ब्राह्मण वर्ग के मुख्य रूप से देखेंगे कि जो वस्तु स्थिति थी, उस वस्तु स्थिति में धीरे 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 परिवर्तन आना स्वाभाविक हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं। बस अब ब्राह्मणों के भी देख रहे हैं कि धार्मिक स्थितियों में परिवर्तन आनी शुरुआत हो जाती है। परिवर्तन आने के पीछे जो वजह था, वह वजह यह था कि अब ब्राह्मणों के द्वारा कर्म कांडों पर प्रधानता दी जाने लगती। कोई भी व्यक्ति के द्वारा यज्ञ वगैरह कराने में विशेष रूप से बल दिया जाने लगता है कि आप फलाने यज्ञ को करा लेते हो, तो आपके द्वारा यदि किसी भी प्रकार का अपराध किया गया है तो आप इस यज्ञ को करा लो, आप अपने सारे के सारे पापों से मुक्त हो गए। अब एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी सोच उस समय के उत्तरवादी कालीन समाज में दौड़ने लगी। अब इससे हम लोग एक चीज देखेंगे कि ठीक है, इसका तो एक तरीके से समाज में जो धार्मिक क्रियाकलाप थे, अनुष्ठान थे, उनकी वृद्धि तो हो ही रही थी। दूसरी तरफ हम देख रहे थे इसका एक तरीके से नकारात्मक इम्पैक्ट ये पड़ रहा था कि इन कर्मकांडों की जटिलताओं के कारण समाज का एक तबका जो था, धीरे 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 इससे रुष्ट होने की शुरुआत हो चुकी थी। तो उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के जितने भी कर्मकांड थे, उन कर्मकांडों की अलग अलग तरीके से अवैल्यूएशन होने लगता है। यज्ञ को कराने की प्रधानता दी जाने लगती है, और यज्ञ का जो कार्य इस समय होता था, वो यज्ञ का कार्य काफी खर्चीला होता था। कई प्रकार के हम लोग यज्ञों के बारे में भी देखेंगे कि राष्ट्रीय यज्ञ कराया जाता था। राष्ट्रीय यज्ञ फिर से देख रहे हैं, अश्वमेघ यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञों को कराया जाता था। अष्टानोमी यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इस प्रकार के सारे यज्ञ कराए जाते थे। अश्वमेघ यज्ञ आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस यज्ञ को जो होता था, राजा के द्वारा अपने जो क्षेत्र होते थे, उस क्षेत्र के विस्तार के लिए वो यज्ञ को कराया जाता था। जैसे कि आप लोगों ने रामायण में एक सीरियल में देखा भी होगा कि भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा यज्ञ कराया जाता, यज्ञ के बाद एक घोड़ा को छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जितना दूर तक जाता था, वो घोड़ा जितना दूर तक जाए, अगर यदि किसी ने उस घोड़े को पकड़ लिया या घोड़े के आगे बढ़ने को ऑब्जेक्शन कोई लगाता था, तो इसका मतलब होता था कि उस व्यक्ति के द्वारा राजा की जो शक्ति है, इन शक्तियों को चुनौती दी गई है। फिर अब वो राजा आते थे और उन दोनों के बीच में एक तरीके से युद्ध होता था, और युद्ध के बाद जो भी परिणाम होते थे, उस व्यक्ति की सफलता हो जाती थी। यानी इससे अब राजा का जहां तक घोड़ा जाता था, वो साम्राज्य राजा में शामिल कर लिया जाता था। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था कि इसमें से रथ दौड़ होता था। राजा का रथ जो होता था, आगे आगे दौड़ता था, और पीछे से देखिएगा कि उनके जो मंत्री होते थे, जिन अधिकारी होते थे, जिसे रथनीम कहा जाता था, उन अधिकारियों का जो पीछे पीछे रथ होता था। इस प्रकार से अब धीरे 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 समाज में देख रहे हैं कि यज्ञों की काफी अधिक प्रधानता होने लगती है। फिर अब देख रहे हैं कि इस समय का जो राजनीतिक जीवन था, राजनीतिक जीवन तो हम लोग देखेंगे। ठीक, अब इस समय की जो देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में हम देख रहे थे कि उस समय जो राजा होते थे, राजा के उनके कार्यों में सहयोग उपलब्ध कराने के लिए, उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए संस्थाएं होती थी, जिसे सभा, समिति और विदत, ये 3 संस्थाएं होती थी, विदत, सभा और समिति। इन तीनों की ही देख रहे थे कार्य करने की अपनी अलग अलग फंक्शन होते थे, अलग अलग तरीके से ये तीनों कार्य किया करते थे। जिसमें से देखें विदत ऋग्वैदिक काल की वैदिक सभ्यता की सबसे पुरानी संस्था मानी जाती थी। इस समय आते आते देखेंगे कि विदत का नामो निशान नहीं मिलता है, विदत की अब कोई खास चर्चा नहीं मिलती है। यानी जो विदत था, उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो चुका था। दूसरी चीजें हम देख रहे थे, सभा ये जो होता था, ये समाज के विशिष्ट जनों की संस्था हुआ करती थी। फिर से देख रहे हैं समिति ये जो देख रहे हैं, ये समाज की एक तरीके से आम जनों की संस्थाएं हुआ करती थी। अथर्ववेद में देखेंगे तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया जी। अब इनके भी अधिकार क्षेत्र थे, सभा और समिति के अधिकार क्षेत्रों पे अंकुश लगा दिया गया। अंकुश लगने लगा था। अंकुश लगने के पीछे जब जो मेन वजह थी, वह मेन वजह यह था कि अब धीरे धीरे राजा का जो अधिकार क्षेत्र था, राजा का जो पावर था, उस पावर में डेवलप हो रहा था, उस पावर में वृद्धि हो रही थी। और राजा के ही जब अधिकार शक्तियों में जब वृद्धि होगी, तो जाहिर सी बात है कि अब उसका प्रभाव, जब राजा के आसपास, जब भी कोई राजा शक्तिशाली होता है, तो उसके आसपास के विभाग कमजोर होते हैं।
कमजोर होते हैं। और जब कभी विभाग मजबूत होता है तो देखिएगा कि आस जो राजा होता है उसकी उस पर स्थिति कमजोर होती है। तो दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत होते हैं अवधारणा। तो अब उत्तर वैदिक कालीन आते आते देखेंगे कि ये जो संस्थाएं थी इन पे एक तरीके से अंकुश लगना शुरुआत हो चुका था। फिर से देखेंगे उग्र और जीवग्रह, ये उस समय के पुलिस अधिकारी और गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे, उग्र वगैरह। तो चूंकि अभी के समय में उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, हालांकि हम लोग देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में उनके पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि उनके पास एक तरीके से अस्थायी सेना का जिक्र मिलने लगता है। उनके पास जो सेना होते थे, जैसे दो कबीला हमने बताया जी, एक कबीला कुरु और एक कबीला पंचाल। चर्चाएं मिलती है कि जो पंचाल नरेश होते थे वो हमेशा 64 लोगों से घिरे हुए रहते थे, इस प्रकार की शपथ ब्राह्मण वगैरह में चर्चा की गई है। ये उनके अपने घर के सगे संबंधी ही होते थे, जिसके माध्यम से वो एक तरीके से राजा को प्रोटेक्शन देना शुरुआत कर देते थे। शुरुआत हो गई थी कि हर राजा जो होते थे कुछ निश्चित लोगों के समूह के साथ आगे बढ़ते थे, जिसे सामान्य तौर पर सेना के नाम से जाना गया। अब ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन, इन दोनों के सामाजिक स्थितियों में भी देखें तो सामाजिक स्थितियों में भी हमें कई एक सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई एक सारे परिवर्तन देखने को ये मिलते हैं कि अब इस समय का जो सामाजिक जीवन देखेंगे, जो सामाजिक जीवन में कई एक सारे ऐसे स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे कि समाज ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन समाज भी था वो पितृसत्तात्मक समाज था, और इस समय का भी समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। परंतु अब समाज की कई एक सारी ऐसी गतिविधियां थी जिन गतिविधियों में परिवर्तन आ रहा था। वो परिवर्तन था, चाहे वो महिलाओं की स्थिति को लेकर के हो, चाहे वो समाज में पुरुषों की अपनी दबंगता को लेकर के हो, या अन्य जो सामाजिक प्रक्रियाएं थी, उन सामाजिक प्रक्रियाओं में भी देख रहे हैं कि कई एक सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उसी समय देखिएगा कि ज्वालोक उपनिषद है, ज्वालोक उपनिषद में जो मानव है, जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, इन वैदिक सभ्यता के लोगों के संबंध में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। ये 16 संस्कार जो होते थे, गर्भधान से लेकर के देख रहे हैं, गर्भधान से लेकर के अंत्योष्टि तक, ये सारे के सारे यानी जन्म के पूर्व से लेकर के अंतिम संस्कार तक के समय के क्रियाकलापों को शामिल किया गया था। जैसे कि गर्भधान, गर्भधान इसमें क्या होता था कि महिला और पुरुष संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान को जन्म देने के लिए उसमें वो प्रक्रिया किया करते थे। फिर पुष्वन, पुष्वन इसमें क्या होता था कि महिला और पुरुषों के द्वारा एक तरीके से ये कसम खाए जाते थे, एक तरीके से वादा किया जाता था कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे गर्भ में पल रहे शिशु को किसी प्रकार की हानि हो। सीमांतोन्नयन, सीमांतोन्नयन कहने का मतलब हुआ कि इस समय जो बच्चे के जन्म के वही गर्भ की जो सूचना होती थी, गर्भ महिला की जो गर्भधारण की सूचना, वो समाज में एक तरीके से दी जाती थी। जातक्रम, जातक्रम से कहने का मतलब हुआ, जातक्रम का मतलब उसके जन्म से रिलेटेड चीजें को थे, ठीक है। नामकरण, नामकरण इसमें बच्चे का नाम को रखा जाता था कि हाँ बच्चे का नाम क्या हुआ। निष्क्रमण, निष्क्रमण चूंकि उस समय के समाज में देख रहे थे कि जो खास करके जो बच्चों के जन्म से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती थी वो अधिकाधिक घरों में ही हुआ करता था। आज ना हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर वगैरह के यहाँ जाना पड़ता है, परंतु उससे वैद्य वगैरह होते थे और वैद्य वगैरह के माध्यम से घर पे ही इस सब प्रक्रियाओं को पूरा किया जाता था। तो बच्चा जन्म के बाद एक लंबे समय तक घर में ही रखता था, तो एक निश्चित डेट फिक्स कर करके बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता था, जिसे निष्क्रमण सिद्धांत कहा जाता था। फिर बच्चा जब कुछ बड़ा होता था तो उसे अन्नप्राशन कहते थे, जिसे आप भी आप लोग समानांतर मुजुट्टी के नाम से जानते हो, आज भी कराया जाता है। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म में क्या होता था कि बच्चे का मुंडन कराया जाता था, ठीक है। फिर से देखें कर्णवेद, कर्णवेद में कानों को छेदा जाता था। विद्यारंभ, विद्यारंभ में एक तरीके से होता था कि जैसे ही बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु को पूरा कर लेता था, ये सब प्रोसेस होते थे, तो बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु को पूरा कर लेता था, तो उसकी शिक्षा को की शुरुआत करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती थी। उपनयन, उपनयन में हम लोग देखेंगे कि एक तरीके से ये जनेऊ धारण करने से संबंधित होता था। अब देखेंगे कि पहले ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि महिला और पुरुष दोनों को ही अधिकार होता था कि वे जनेऊ को धारण कर लेते थे, परंतु अब देखेंगे महिलाओं को वंचित कर दिया गया जनेऊ धारण करने से। फिर से दूसरी चीजें देख रहे हैं कि इधर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के द्वारा जनेऊ तो धारण किया जाता था, परंतु शूद्रों के जनेऊ धारण करने पे एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई। अब इन सबके लिए अलग अलग ऋतु निर्धारित कर दिए गए थे। जैसे ब्राह्मण जो होते थे बसंत ऋतु में उनके द्वारा जनेऊ को धारण किया जाता था, क्षत्रिय जो होते थे उनके द्वारा ग्रीष्म ऋतु में धारण किया जाता था। फिर से देख रहे हैं कि जो वैश्य होते थे, वैश्य के द्वारा शीत
ऋतु में जनेऊ को धारण किया जाता था। अब वेदारंभ अब इस समय से क्या होता था कि बच्चों के द्वारा जो होता था वैदिक वेदों से संबंधित शिक्षाओं को ग्रहण किया जाता था। उसके बाद किसान क्या होता था कि एक तरीके से वो अपना जब वो 16-17 वर्ष की आयु के हो जाते थे, बाल दाढ़ी मूछ वगैरह का वो अपना शेविंग करवाते थे। समावर्तन क्या होता था कि अब वो जैसे ही वैदिक शिक्षा को ग्रहण कर लेते थे और ग्रहण करने के बाद जब वो घर पे पहुंचते थे तो घर पे पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया होती थी उसे समावर्तन कहते थे। समावर्तन उसके बाद 15वां जो संस्कार होता था वह विवाह होता था और 16वां जो होता था अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाए किसी भी व्यक्ति को। हमारे देख रहे हैं कि ज्वालोक उपनिषद में इन 16 के 16 संस्कारों की चर्चा की गई है। इन 16 संस्कारों में देखेंगे कि गर्भधान से शुरुआत होती है, गर्भधान से लेकर के अंत्येष्टि तक ये टोटल 16 संस्कार है। और इन सारे के सारे 16 संस्कार को की जो रचना की गई है मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था सामाजिक आधार पर संस्कृति व्यवस्था अन्य सारे चीजों को एक समुचित दिशा प्रदान किया जा सके, इन्हीं समुचित दिशा को एक सही रूपों में क्रियान्वित किया जा सके और व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। इसलिए ध्यान में रखते हुए इन सारे के सारे 16 संस्कारों की चर्चा की गई है, जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति विशेष को आप एक तरीके से देखिएगा कि उसको कंप्लीट रूप से निखारना होता था। निखारने के पीछे जो मुख्य वजह था कि आने वाले जो भविष्य में जो चैलेंजेस है उन चैलेंजों को वो किस प्रकार किस रूप में एक्सेप्ट कर सके। क्लियर। फिर बाद में देखेंगे कि इसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्योंकि ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो विवाह एक बहुत ही पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो इसमें कुल 8 प्रकार के विवाहों का चर्चा मिलता है। 8 प्रकार के विवाहों का, जैसे कि पहला ब्रह्म विवाह में जो होता था कन्या के जो पिता होते थे, जो व्यक्ति वेदों का जानकार होता था, उस वेदों के जानकार व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे, ये ब्रह्म विवाह होता था। ऋग्वैदिक काल के इन विवाहों के समूहों में अगर देखें तो सबसे मान्यकृत और सबसे वैल्यूएबल कोई विवाह था तो वो ब्रह्म विवाह ही हुआ करता था। दूसरा दैव विवाह में जो यज्ञ के पुरोहित होते थे उन पुरोहित के द्वारा के साथ विवाह कर दिया जाता था। अर्थ विवाह, कन्या के पिता इसमें एक जोड़ी गाय बैल प्रदान करके विवाह करते थे। प्रजापति इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट छठा असुर विवाह, इसमें धन देकर के कन्या के साथ विवाह किया जाता था। एक तरीके से गंधर्व विवाह कहने का मतलब हुआ प्रणय विवाह, प्रेम विवाह, या जिसे आज आप लव मैरिज के नाम से जानते हो उसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। फिर से देख रहे हैं पिचास विवाह बल छल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लिया जाता था। ये 8 के 8 विवाह थे जो उस समय के सामाजिक मान्यताओं को, सामाजिक संस्कारों को दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति होता था किस किस प्रकार से उनकी क्या वैल्यूएशन होती थी। अब कोई भी व्यक्ति जैसे ब्रह्म विवाह देख रहे हैं तो ब्रह्म विवाह करने का मतलब है कि उस समय समाज में बहुत वैल्यूएशन होता था। जो व्यक्ति अब एक कंप्लीट रूप से हम देख रहे थे कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम देख रहे हैं तो वैदिक सभ्यता का मूल जो जड़ है वो वेद ही है। अब कोई भी व्यक्ति उस समय का जो इन वेदों का ज्ञाता हो, चारों के चारों वेदों का ज्ञाता हो, और ने जो ब्राह्मण साहित्य, उन ब्राह्मण साहित्य का, उपनिषदों का, अरण्यकों का, इन सब सारी चीजों का जब वो व्यक्ति जानकार है तो जाहिर सी बात थी कि उस समय के समाज में उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि आज के समय में आप देखो तो आईएएस डॉक्टर ये उस समय के वर्ग हो गए जी, और सबसे अधिक वैल्यूएशन जो होता था इसी विवाह का होता था। क्लियर। इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रकार के भी विवाहों का, अंतरजातीय विवाह का चर्चा मिलता है। इन अंतरजातीय विवाह वो तो हम जो देख रहे थे कि जातीयगत आधार पर विवाह था, और हालांकि उस समय के देखेंगे तो एक गोत्र में विवाह करने की अनुमति नहीं थी। कोई व्यक्ति होता था वो एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकता था। दूसरी चीजें देखेंगे कि उस समय विधवा विवाह का भी प्रचलन था। विधवा विवाह के साथ साथ एक विवाह के साथ साथ बहु विवाह, कोई व्यक्ति चाहे तो एक से अधिक भी विवाहों को कर सकता था, इसका भी प्रचलन उस समय था।
इसके अतिरिक्त देख रहे हैं कि उस समय के समाज में 2 अंतरजातीय विवाहों की भी चर्चा मिलती है। इन अंतरजातीय विवाहों में था अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में हम लोग क्या देखते थे कि इसमें क्या होता था कि उच्च वर्ग का पुरुष होता था और निम्न वर्ग की महिला होती थी, यानी उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला के द्वारा जब एक साथ विवाह किया जाता था उसे हम अनुलोम विवाह कहते थे। दूसरी चीजें देख रहे थे प्रतिलोम विवाह। इसमें क्या होता था कि इसमें उच्च वर्ग की कन्या होती थी और निम्न वर्ग का पुरुष होता था, और इन लोगों के बीच में जो विवाह होता था उसे हम फिर देखेंगे कि प्रतिलोम विवाह के नाम से जानते हैं। फिर यही चीजें हम देखेंगे कि वैदिक समाज था, वैदिक सभ्यता था, जो एक तरीके से वर्ण व्यवस्था से कन्वर्ट होकर के गोत्र व्यवस्था पर आ चुका था, और गोत्र व्यवस्था पर आकर के धीरे धीरे ये फिक्स होने जा रहा था। आज जो हम भारत में जातिगत चीजें को देखते हैं, उन जातिगत चीजों की शुरुआत अगर एक तरीके से देखें तो उसका शुरुआती स्वरूप हमें इसी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। इन्हीं में देखिएगा अंतरजातीय विवाह से बाद में कई अन्य अलग अलग प्रकार के लोगों की उत्पत्ति हुई, जिससे कई प्रकार की जातियों के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बाद में आने वाले समय में उपजातियां भी देखने को मिलेंगी, कि जो अलग अलग उपजातियां थी जिनका समाज में एक तरीके से आगमन होता है, प्रवेश होता है। क्लियर? अब एक तरीके से आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का चर्चा मिलता है। आश्रम व्यवस्था जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं श्रम धातु से मिलकर के आया हुआ है आश्रम। अब इस समय की क्या था कि जो जीवन को कंप्लीट रूप से माना जाता था कि एक मनुष्य जो होता था वो 100 वर्षों तक जीवित रहता था, 100 वर्षों तक जीवित रहता था। ज्वालोक उपनिषद में हम लोग देखेंगे कि पहली बार एक तरीके से इन आश्रम व्यवस्थाओं की चर्चाएं की गई है कि हाँ आश्रम व्यवस्था में क्या होता था कि इसमें जीवन को पूरी तरीके से 100 वर्ष डिसाइड किया गया है कि जो मानव का जीवन होता है वो 100 वर्ष। अब इस 100 वर्ष में 0 से 25 तक के जो वर्ष होता था इसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। 25 से लेकर के 50 क्या कहते थे? गृहस्थ कहते थे। फिर 50 से लेकर के 75 तक को क्या कहते थे? संन्यास कहते थे। फिर 75 से लेकर के 100 तक को वानप्रस्थ कहते थे। यानी ये जीवन के जो चीजें थी आधार 4 यानी 4 ऋतुओं के आधार पर भी एक तरीके से माने तो इनको डिसाइड किया गया था। और 0 से 25 वाले को जो ब्रह्मचर्य कहते थे, इसमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जो होता था अब जीवन की उन प्रत्येक प्रक्रियाओं से वो परिचित होता था। जैसे अभी हम लोगों ने 16 संस्कार देखा ना, तो 16 संस्कारों में हमने देखा ना कि वो गृहस्थ जीवन में आने के पूर्व सारी की सारी प्रक्रिया उसी से गुजर चुकी होती है। वैदिक शिक्षाओं को भी लेता है। वैदिक शिक्षाओं को लेने के बाद वो एक तरीके से घर पर आता है। घर पे आने के बाद फिर उसकी शादी विवाह होती थी। आप लोगों ने बचपन में सीरियल वगैरह में भी देखा होगा, भगवान श्री रामचंद्र या कृष्ण जी जब छोटे छोटे होते हैं तो गुरु जी अपने उनके घर पे आते हैं और गुरु जी के द्वारा उन बालकों को लेकर के अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते हैं। वहां पर जाकर के उनके द्वारा देख रहे हैं कि उन लोगों को शिक्षाएं दी जाती थी गुरुकुल में। तो अब उस ब्रह्मचर्य में क्या किया जाता था? कंप्लीट रूप से उस व्यक्ति को तैयार किया जाता था। तैयार किया जाता था कि आगे आने वाला जो तुम्हारा शेष 75 वर्ष का जो समय है, इस 75 वर्ष के साथ तुम कैसे लड़ोगे, कैसे जियोगे, या इन दरमियान में तुम्हें किन किन चीजों का स्वरूपों का किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उन सारे चीजों के अकॉर्डिंग इन्हें तैयार करने की कोशिश की जाती थी इस ब्रह्मचर्य में, जिसमें मुख्य रूप से देखें तो वेदों से संबंधित वैदिक शिक्षाओं को ही दी जाती थी। दूसरा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में अब एक तरीके से जो व्यक्ति था, जो बच्चा था, अब पूरी तरीके से वैदिक शिक्षाओं को ले लिया। वैदिक शिक्षाओं को ले लिया, जीवन की जो आने वाली प्रक्रिया है इन प्रक्रियाओं से परिचित हो गया। तो अब वो क्या करता था कि वहां से अपना जब घर पे आता था तो घर पे आने के कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की शादी विवाह कर दिए जाते थे। शादी विवाह कर दिया जाता है। इसमें उम्मीद किया जाता था कि वो व्यक्ति जो है अपने वंश को आगे बढ़ाए, इसलिए संतान को उत्पत्ति करे। अब एक तरीके से देखें तो इन आश्रमों की व्यवस्था से देव ऋण यानी देवताओं का ऋण, मानव ऋण यानी मानव जाति पे जो ऋण है, पितृ ऋण यानी पितरों पे जो ऋण है, इन सारे के सारे ऋणों को चुकाने की कोशिश भी की जाती थी। कि हाँ जो व्यक्ति होता था, किसी भी व्यक्ति पे माना जाता है देव ऋण, उस पे देवताओं का ऋण होता है। मानव के अनुसार मानव का ऋण है, कुछ पितरों का भी ऋण होता है। तभी तो देखते हो हमारे यहाँ आज एक माह ही मनाते हैं, पितरपक्ष का महीना। पितरपक्ष के महीने में हम क्या करते हैं? जो पितरों के ऋण होते पितरों को अर्पित करते हैं, मतलब एक तरीके से उनको दूर करने की कोशिश किया जाता है। फिर संन्यास आश्रम।
अब एक तरीके से ठीक है, गृहस्थ जीवन को भी आपने जी लिया 50 वर्ष तक, अब 50 वर्ष बाद जैसे ही जी लिया तो अब आप संन्यास जीवन को पकड़ लो। संन्यास जीवन को पकड़ लो यानी कहने का मतलब हुआ कि अब एक तरीके से जो पारिवारिक गतिविधियां थी उस समय की, उन पारिवारिक गतिविधियों में आपका जो हस्तक्षेप हो वो हस्तक्षेप धीरे धीरे कम होने लगे, कम होने लगे। अब धीरे धीरे हस्तक्षेप कम होगा क्योंकि अब नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी आ रही तो अब जाहिर सी बात है कि अब वो आपके प्रत्येक हस्तक्षेपों को उस अनुसार स्वीकार नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो अब नहीं करेगी तो धीरे 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 क्या होगा कि आपकी समाज में या उस घर में वैल्यूएशन कम होने लगेगा। तो इन सब चीजें ऐसी स्वरूप ही ना उत्पन्न हो, इसलिए आप जैसे ही 50 वर्ष को क्रॉस करते हो तो 50 वर्ष के क्रॉस करने के बाद आप संन्यास जीवन की तरफ बढ़ जाओ। क्लियर? फिर वानप्रस्थ, वानप्रस्थ ये जो होता था जीवन का एक तरीके से अंतिम पड़ाव होता था। वो व्यक्ति अपने इन तीनों ही लाइफों को जी चुका है, अब उसके बाद वो जंगल वगैरह इन चीजों में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और सन्यासी की भांति कंप्लीट रूप से अपना जीवन व्यतीत करते। अब ये जो आश्रम व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था हमारे यहाँ एक कंप्लीट रूप से देखें तो उस समय की जो सामाजिक संरचनाएं थी, उन सामाजिक संरचनाओं में कैसे किसी व्यक्ति विशेष को अपने जीवन के अन्य अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के लिए तैयार करना ही इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था। अब इस समय के समाज में देखेंगे, ऋग्वैदिक कालीन समाज में हम लोग देख रहे थे कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक हुआ करती थी। महिलाएं होती थी जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के वैदिक क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। कई एक सारी ऐसी महिला थी जैसे लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववरा। इन महिलाओं के द्वारा कई सारे वैदिक मंत्रों की भी रचना की गई थी। जो वैदिक कार्यक्रम होते थे उन वैदिक कार्यक्रमों में देख रहे थे, जो वैदिक कार्यक्रम होते थे उन वैदिक कार्यक्रमों में देख रहे थे कि महिलाओं को पुरुषों के साथ बैठाए, आपको दिख रहा है यहाँ पर, यानी एक महिला जो सन्यासी है वो पुरुषों के साथ बैठ करके यज्ञ अनुष्ठान कार्यों में भाग ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय का जो समाज होगा वो महिलाओं की उपस्थिति को सहजता पूर्वक स्वीकार करता होगा। परंतु अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस समय महिलाओं की उपस्थिति पर रोक लगा दिया गया कि महिलाएं जो होंगी वो यज्ञ संबंधी क्रियाकलापों में भाग नहीं ले सकती है। इसके साथ ही साथ देखेंगे कि शूद्रों के भी यज्ञ संबंधी जो प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। देखिएगा कि एक जगह पर यज्ञ बालक और गार्गी इन दोनों के बीच में एक बार यज्ञ करा रहे थे तो यज्ञ बालक के द्वारा गार्गी को धमकाते हुए कहा भी जाता है कि हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। मतलब एक कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया एक सन्यासी के द्वारा एक महिला सन्यासी के प्रति। तो यानी कहीं ना कहीं अब समाज में जो था उस समय की महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। इस समय के भी देखें तो गार्गी, मैत्री, ये जो विदुषी महिलाएं थी, विदेशी महिलाओं के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता था। दूसरी चीजें देख रहे थे कि अब महिलाओं का समाज में अब हर एक गलत दृष्टिकोण से इनका तुलना किया जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो कहा गया कि आज समाज में जितनी भी दुर्गतियां हैं, आज समाज में जितने भी दुखों के कारण है, इन दुखों का कारण पुत्रियां ही है, यानी समस्त दुखों का कारण पुत्रियों को बताया गया। फिर से देखेंगे मैत्रेयी संहिता, मैत्रेयी संहिता में महिलाओं की तुलना सुरा और शराब से की जाने लगी। सुरा, शराब और महिला, इन तीन बुराइयों की चर्चाएं की जाने लगी कि जो समाज में महिलाएं होती है वो किस प्रकार से बुरा होती है। अब एक तरीके से हम देख रहे थे कि महिलाओं की जो स्थिति थी वो महिला स्थिति जो वैदिक काल में हम देख रहे थे कि वैदिक मंत्रों की रचना कर रही थी, अब उन्हीं महिलाओं को आप सुरा और शराब के साथ तुलना करने लग रहे हो। दूसरी चीज यह है कि महिलाओं को ही आप हर एक दुखों का कारण बता रहे हैं। फिर से देखेंगे कि पुत्रियों को तो दुखों का कारण बता दिया गया। पुत्रों को देख रहे थे कि एक तरीके से परिवार को लेकर के आगे बढ़ने वाला, परिवार को एक तरीके से प्रज्वलित करने वाला के रूप में परिभाषित किया जाने लगा, बताया जाने लगा। यानी एक तरीके से देख रहे थे कि जो समाज था वो पितृसत्तात्मक जो गुण आया था समाज में, वो पितृसत्तात्मक गुण बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पर आ चुका था। अब लोगों के द्वारा अब इन सब सारी चीजों को बड़े पैमाने पे महत्व दिया जाने लगा। महत्व दिए जाने से क्या होता है कि समाज में अब धीरे धीरे विषमताएं और एक लकीर कहेंगे खास करके दूरियां एक वर्ग के बीच में आना शुरुआत हो जाता है। फिर से इस समय देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन में समाज में देखेंगे तो ऋग्वैदिक कालीन में देखेंगे तो वहां पर जो व्यापार का जो मुख्य माध्यम हुआ करता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इस समय भी हम देखेंगे कि अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली विद्यमान थी, परंतु उसके साथ साथ कुछ मुद्राओं का भी चर्चा मिलता है कि जिन मुद्राओं के माध्यम से व्यापार को किया जाता था।
जैसे मुद्राओं के प्रकार में देखें तो निष्क, ये हम लोग देखेंगे निष्क जो होता था ऋग्वैदिक काल में देखते हैं निष्क जो होता था गले का हार हुआ करता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में हम लोग जैसे ही आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि ये निष्क जो होता है गले का हार ना होकर के अब एक प्रकार का मुद्रा हो गया। दूसरी शतमान ये भी देख रहे हैं कि वैदिक कालीन मुद्रा थी, कृष्णल ये भी वैदिक कालीन मुद्रा था, और पाद, ये निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद ये जो थे उत्तर वैदिक कालीन मुद्रा थी। अब यानी देख रहे हैं कि व्यापार में जो वैदिक काल में हम देख रहे थे कि अधिकाधिक वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, अब उत्तर वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ कुछ मुद्राएं भी आ चुकी थी जिन मुद्राओं के साथ व्यापार वगैरह को किया जाता था। ठीक है, अब शतपथ ब्राह्मण में हम लोग देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है, कृषि से संबंधित क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है। इसी शतपथ ब्राह्मण में देखेंगे जुताई, बुआई, कटाई, मड़ई इनसे संबंधित क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है। फिर खेतों को जुताई करने के लिए हल और बैलों का प्रयोग किया जाता था, इन हल और बैलों की भी चर्चाओं का किया गया। काठक संहिता में भी देखेंगे कि इनकी चर्चाएं की गई है। ऋग्वेद के हम देखेंगे कि चौथे मंडल में भी देखेंगे कि हल बैल की या कृषि से संबंधित क्रियाकलापों की चर्चा की गई है, और इनका सबसे सुव्यवस्थित स्वरूप अगर कृषि प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है तो वह शतपथ ब्राह्मण। भागदूत देखे हैं कि उस समय के कर संग्रह करता होते थे। जो हम लोग देख रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में देख रहे थे कि कर कोई कंपलसरी तो नहीं था, इच्छा पर निर्भर करता था। अब इसके लिए एक सेपरेट अधिकारी को ही बैठा दिया गया था, सेपरेट अधिकारी को बैठा दिया गया तो इसका मतलब हुआ कि जो टैक्स जनरेट करने का जो क्रियाकलाप होगा काफी व्यवस्थित रूप में किया जाता होगा। माना जाता था कि संभवतः कि 1/16 जो होता था वो टैक्स के तौर पर लिया जाता था। ठीक है, फिर अछावाप ये जो होते थे राजा के सहयोगी हुआ करते थे। ये देखिए